हेलो दोस्तों, मैं अवधेश सर अपने YouTube चैनल स्मार्ट साइंस बक्सर ऑफिशियल की तरफ से आपको धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए विलंब न करते हुए चलते हैं बोर्ड पर और आज पढ़ेंगे व्यंजन संधि के बारे में। व्यंजन संधि यानी जो कंसोनेंट होता है उन वर्णों के बारे में पढ़ेंगे कि उनके वर्णों से क्या क्या नया नया वर्ण बनता है, इसके बारे में देखेंगे। व्यंजन संधि का परिभाषा कहता है कि व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। यानी व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल यानी दो व्यंजन वर्ण जैसे क और अ व्यंजन वर्ण हो गया, तो उसी तरह से कहता है कि व्यंजन से स्वर और व्यंजन के मेल से जो नया वर्ण बनता है उसी वर्ण को, उसी अक्षर को क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे देखिए च और अ मिलकर क्या बनता है? ज बन गया। त और व मिलकर क्या बनता है? द। प और ई मिलकर ब बनता है। ट और द मिलकर ड बनता है। त और र मिलकर द बनता है। क और ग मिलकर ग बनता है। तो देखिए कहता है क्या कि व्यंजन के मेल से, तो व्यंजन के मेल क्या है? जैसे देखिए ट है, द है, ये दोनों क्या है? कंसोनेंट है ना, यानी व्यंजन वर्ण है। तो ये क्या बनाता है? व्यंजन वर्ण बनाता है, यानी नया विकार उत्पन्न क्या होता है? ड। तो ऐसे अगर आएगा वर्ण पढ़ने को तो हम उसको क्या कहेंगे? व्यंजन संधि कहते हैं। तो अब देखिए त में व जोड़ा, तो जोड़ने के बाद क्या बन गया? द बन गया। तो कहां से द आता है? कैसे आएगा? त अजोड़ व बराबर द कहां से आया? कैसे आया? तो इसका जो है आपको हम तरीका बताएंगे, पढ़ेंगे आगे। कचट ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे कि ये जो है द वर्ण का उत्पत्ति कैसे होता है। जैसे यहाँ पर दे दिया दिग्गज दे दिया ना। अब इसका संधि विच्छेद क्या करेंगे? तो संधि विच्छेद करेंगे दिक अजोड़ गज। अब देखिए क और ग दो वर्ण है ना, दोनों व्यंजन वर्ण है और दोनों व्यंजन वर्ण मिलकर क्या बनाएगा? ग बनाता है। तो आखिर ग कहां से आता है? कैसे आता है? कैसे इसका निर्माण होता है? कैसे बनता है? इसके बारे में आपको हम जो है बहुत ही आसान ट्रिक के माध्यम से कचट तपस्या यह ट्रिक है। उस ट्रिक के माध्यम से आपको सारा जो है इसका बताएगा, आसान भाषा में आप जो है सीख पाएंगे। तो इसलिए चलिए देखते हैं वह ट्रिक के बारे में कि वह ट्रिक क्या है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नियम 1, व्यंजन संधि की परिभाषा देख लिए आप, उसका उदाहरण देख लिए। अब जो है देखेंगे उसके बनाने के नियम। बहुत बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि व्यंजन संधि के कितने भेद होते हैं। भेद ही आप पढ़ेंगे नियम के तौर पर कि उसके कौन कौन से नियम होते हैं। तो देखिए नंबर 1 नियम कहता है, नियम से पहले आपको एक चीज याद रखना होगा, एक आपको ट्रिक याद रखना होगा। कचट तप, दो शब्द याद रखिएगा आपका व्यंजन संधि का। समझिए कि आधा से अधिक जो है नियमावली याद हो गया। कैसे याद हो गया? कचट एक शब्द है, इस शब्द को कहेंगे देशज शब्द। किसका? देशज शब्द, यानी देशज शब्द ये हमारे भाषाओं से लिया गया है, जिसका पर्यायवाची शब्द होता है चुभन। ऐसे जो है शब्द है। तो कचट शब्द आपको याद रखना होगा। कचट तप माने तपस्या, तो कचट तप, ये दो शब्द आप याद रखिएगा तो समझिए कि आपका व्यंजन संधि का नियमावली जो है
65% आपको याद हो गया, क्योंकि कचट तप, कचट माने क च ट त प, इन्हीं वर्णों पर जो है इसका नियमावली बना हुआ है। इन्हीं वर्णों के आधार पर ही आपको पढ़ने को मिलेगा सारा नियमावली। जहां तक 65% नियमावली जो है इन वर्णों पर आधारित है। किसके? क च ट त प, यानी क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया और प वर्ग हो गया। तो ये सभी जो है वर्ग आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो अब आपको जो है समझना है कि इसी वर्ग के अनुसार जो है आप पढ़ेंगे व्यंजन संधि के बारे में। तो चलिए देखते हैं कैसे जो है द आता है या ज आता है कैसे। देखिए क्या कहता है, नियम 1 क्या कहता है कि यदि क च ट त प, क के बाद च के बाद ट के बाद त के बाद और प के बाद किसी वर्ग के तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए, तृतीय यानी तृतीय या चतुर्थ वर्ण, यही ना है। देखिए वर्ग आपको दे दिए हैं समझने के लिए कि क का वर्ग कौन सा है, च का वर्ग कौन है, ट का वर्ग कौन है, त का वर्ग कौन है और प का वर्ग। तो चतुर्थ, तृतीय और चतुर्थ 5 गो वर्ग होता है ना। तो इन 5 वर्गों में क वर्ग के 5 वर्ण, च वर्ग के 5 वर्ण और ट वर्ग के 5 वर्ण, त वर्ग के 5 वर्ण और प वर्ग के 5 वर्ण। तो वही कहता है कि क च ट त प के बाद किसी वर्ग के तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए, यानी इनके बाद इनमें से तीसरा चौथा यदि इन वर्णों के साथ अगर वो जुटता है तब भी, या इन वर्णों के बाद, यानी इन वर्णों के बाद य र ल व, यानी य र ल व भी यदि आता हो, य र ल व, या कोई स्वर वर्ण जो 11 आपको पढ़ा चुके हैं वीडियो में, पिछले वीडियो आप देख सकते हैं। तो या स्वर वर्ण आए तो क च ट त प के स्थान पर उसी वर्ग का, क्या कहता है, उसी वर्ग का तृतीय यानी तीसरा वर्ग हो जाता है। उसी वर्ग का, किस वर्ग का? जिसके साथ वे सभी वर्ण जुटे रहते हैं, तो इसी वर्ग का क्या हो जाता है, तीसरा वर्ण जो है बन जाता है। जैसे देखिए क के बाद ग को जोड़े हैं ना, तो अब यहां पर लिख देंगे ना ग, तो ग लिख दिया, तो आखिर ग कहां से आया? कहता है कि क के बाद यदि किसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो या चौथा वर्ण हो, या यर लव हो, या कोई स्वर वर्ण आता हो, तो क्या बन जाता है, उसी वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होता है, बन जाता है। जैसे देखिए च है तो च वर्ग है ना, इसका है ना च वर्ग, तो इसका ना तीसरा आया है ना चौथा आया हुआ है, नहीं ना आया हुआ है। इसके सामने आया क्या है, स्वर वर्ण आया हुआ है, अ है। तो च के बाद अ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, इसी का यानी च का ही तीसरा वर्ण बन जाएगा क्या, ज। तो ये बन जाएगा ज, क्या बन गया, ज। अब कहता है ट और द बन गया। तो देखिए द क्या है, तीसरा वर्ण है ना, तीसरा वर्ण है, कभी भी आएगा तो तीसरा वर्ण ही आएगा। तो आपको याद रखना होगा कि कचट तप, तो कचट तप, ये 5 वर्ण आपको याद रखना होगा। इन वर्णों के बाद यदि किसी वर्ग के तीसरा वर्ण हो या चौथा वर्ण आए, तो उसी वर्ण का तीसरा वर्ग, यानी उसी वर्ण का क्या वर्ण, तीसरा वर्ण, यही ना है, वह तीसरा वर्ण ऑटोमेटिक बनेगा ही
बनेगा। उसमें आपको संकोच करना नहीं। जैसे देखिए ट आ द, तो ट आ द जुटा हुआ है, तो ट का तीसरा वर्ग क्या होगा? ट ठ ड, ट ठ ड, यानी 1 2 3, ये तीसरा वर्ण हुआ ना, तो इसका बन जाएगा क्या? ड। त अजोड़ व है ना, त और व है, तो त और व है, तो त के बाद व आया है, आया ना, य र ल व, तो व आ गया। तो जब व आ जाता है तो त वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है? द है, तो त अजोड़ व क्या बन जाएगा? द बन जाएगा, बनेगा ना। उसी तरह से कहता है कि प, तो प है, तो प के बाद क्या आया है? ई है, तो ई क्या है? एक स्वर वर्ण है। क्या है? स्वर वर्ण है। तो जब स्वर वर्ण आ जाता है तो क्या कहता है कि उसी वर्ण का तीसरा वर्ण जो है बनेगा। क्या तीसरा वर्ण है? ब। वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है? ब है। तो अब प अजोड़ ई क्या बन जाएगा? ब बन जाएगा। तो इस तरह से इन वर्णों का विकार उत्पन्न होता है, अर्थात कह सकते हैं कि नया वर्ण बनता है, नया अक्षर बनता है। तो इन विकार जो उत्पन्न होते हैं, जो नया वर्ण बनते हैं, उसी को क्या कहते हैं? व्यंजन संध कहते हैं। तो ये आपको याद रखना होगा। ट्रिक आपको कचट तप, यानी कचट तप, ये 5 वर्ण के बारे में आपको व्यंजन संधि में पढ़ना है। 5 वर्ण के ही बारे में केवल पढ़ना है। जैसे देखिए आप दिक, दिक जोड़ गज, तो क और ग मिलकर क्या बनेगा? ग बनेगा ना, तो ये हो जाता है दिग्गज। दिग्गज बन गया, दिग्गज। अच जोड़ अंत। अभी देखिए इसमें क्या है? च है, और इसमें वर्ण क्या बन रहा है? अ जोड़ बन रहा है ना, तो च और अ मिलकर क्या बनता है? च। च में अ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ज बनेगा। च और अ मिलकर क्या बनता है? ज। तो ये तीसरा वर्ण है, देखिए ज, तो क्या बन जाएगा? अच जोड़ अंत, अच जोड़ अंत, तो च का बन जाएगा ज, अंत लगा देंगे, अजंत बन जाएगा। क्या बन गया? अजंत। तो ये आपका पहला रूल था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट अगला नियम। अगला नियम क्या कहता है? नियम 2। नियम 2 कहता है, वही चीज है जो हम आपको बताए कि आपको ये चीज वर्ण याद रखना होगा। क च ट त प, ये वर्ण आपको जो है कभी भी एनी टाइम याद रखना होगा। जब भी आपको व्यंजन संधि का नाम आए तो ये 5 वर्ण याद कर लेना अपने माइंड में कि यही वर्ण से हमारा जो है संधि विच्छेद बना सकते हैं। कैसे? देखिए क्या कहता है नियम। कहता है कि यदि क च ट त प के बाद न या म आए, न या म आए, यानी इसके बाद जो है क्या आए? न आए या म आए, न आए या म आए, न आए या म आए, यानी ये दोनों में से कोई एक वर्ण यदि आ जाता है तो क च ट त अपने ही वर्ग के पंचम वर्ग का, पंचम वर्ग का वर्ण हो जाता है। वो अपने ही वर्ग का पंचम वर्ण बन जाता है। क्या बनता है? पंचम वर्ण। तो पंचम वर्ण क्या है? जैसे क का है तो क, ख, ग, घ, अंग, ये पंचम वर्ण हो गया। हो गया ना। प का ले लेते हैं। जिसे यहाँ पर देखिए उदाहरण आपको बताते हैं। अप जोड़ मैं लिखा हुआ है ना, अप जोड़ मैं, तो प, फ, ब, भ और म, ये पंचम वर्ण हो गया। तो कहता है कि प और म मिलकर क्या बनेगा?
म का निर्माण करता है, यानी पंचम वर्ण बन जाता है। तो वही कहता है कि अप जोड़ मैं। तो देखिए अप प हट गया है और म जो है लगा हुआ अपमय। उसके बाद देखिए जगत जोड़ नाथ, तो त है, इसमें क्या है, त है। और उसके बाद क्या लगा हुआ है, न है। तो वही ना कहता है कि न या म आए तो उसी वर्ण का, उसी वर्ग का, यानी जो वर्ण है उसी वर्ण के, उसके वर्ग के पांचवा वर्ण बन जाता है, हो जाता है। तो त का पांचवा वर्ण क्या होगा, न होगा ना। तो कहता है कि तब लुप्त होगा, तो ज ग त का लुप्त हो जाएगा, तो जगन्नाथ, जगन्नाथ हो गया। अब देखिए उत जोड़ नति, तो त यानी त और न मिलकर क्या बनाता है, न बनाएगा। तो उ नति है तो नति लिख देते हैं। और उसके बाद क्या लगाएंगे, त और न को जोड़कर क्या बनाएंगे, न, तो उन्नति हो गया, हो गया ना उन्नति। सट जोड़ मात, तो सट ट और म मिलकर क्या बनाएगा, तो ट का ही पांचवा वर्ण बनाएगा, अण बनेगा ना, तो क्या हो जाएगा, सन्मार्ग। इसको पढ़ेंगे ना, सन्मार्ग। उसी तरह देखिए सट जोड़ मास, तो इसमें क्या है, ट है और इसमें क्या है, म है। तो ये भी क्या होगा, इसका पांचवा वर्ण बनेगा क्या, अण, तो ये हो जाएगा सन, सन मास। ये बन गया, यानी अण बन गया। तो इस तरह से हम याद रखेंगे किसको, क को, च को, ट को, त को, प को, यानी पांचों वर्गों के पहला अक्षर है। इनको आप याद रखेंगे। याद करने का वही तरीका है, कचट तप तपस्या। तपस्या इसलिए आपको दे दिए हैं कि आपको तप से तपस्या होता है। तो आप याद रखेंगे कि कचट तप, कचट तप, कचट तप, यानी क च ट त प। यदि ये पांचों वर्ण याद रहेगा तो आपको बना लेंगे कि इसका जो है कौन कौन सा वर्ण होगा। क च ट त प के बाद न या म आता हो, न या म आता हो, तो क्या हो जाता है, उसी वर्ण के, किस वर्ण के, जो पांचों वर्ण है इसी वर्ण के पांचवा वर्ण, यानी इसके वर्ण के पांचवा वर्ण, इसके वर्ग के पांचवा वर्ण, यानी क वर्ण है तो इसका वर्ग क्या होगा, कवर्ग। तो कवर्ग का पांचवा वर्ण क्या होगा, अंग होगा। चवर्ग, चवर्ण है तो ये चवर्ग हो गया, तो चवर्ग का पांचवा वर्ण क्या होगा, यह होगा। टवर्ग का पांचवा वर्ण अण होगा, तवर्ग का पांचवा वर्ण न होगा और प का पांचवा वर्ण म होगा। तो इस तरह से आप जो है इस नियम को याद रखिएगा। बाकी और नियम जो है आपको अगले वीडियो में देंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए यहीं से वीडियो को एंड करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।